आज का एग्ज़ाम आपका नहीं बल्कि आज का एग्ज़ाम मेरा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करने वाली हूँ। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। या तो वो किसी और काम में इन्वॉल्व हो गया है, नहीं तो किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया है, या फिर होने वाला है, या फिर ऑलरेडी हो चुका है। और अभी वो धीरे धीरे आपसे दूरी बना रहा है, और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। आप उस तकलीफ़ को बिल्कुल भी सह नहीं कर पा रहे हैं, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस मोमेंट पे आपका सही कदम क्या होगा। आप ऐसा क्या करेंगे कि वो इंसान वापस आपके लाइफ में आ जाएगा। तो बात ये होता है कि हम लोग जिससे प्यार करते हैं ना, तो हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, और डिपेंड होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि हम लोग उससे भाई प्यार करते हैं, कोई नाटक नहीं करते हैं। उसको लेके पूरा लाइफ बिताने का सपना देखते हैं, जिस वजह से हमारा हर एक सपना, हमारा हर एक दिन, हमारा हर एक मोमेंट उससे जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग चाहे ना चाहे उसके ऊपर डिपेंड हो ही जाते हैं। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको यहाँ तक लग रहा है कि उसके बिना हम इस लाइफ का करेंगे क्या, इससे तो मेरा मर जाना बेहतर है। कभी कभार आपके दिमाग में ये भी आता है कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो वो इंसान जो कि आपसे बहुत प्यार करता था लेकिन अभी आपसे दूरी बना रहा है, वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में वापस आएगा। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि आपको ध्यान से मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ध्यान से सुनना है, और मैं जैसे बोलूँगी हूबहू हर एक टिप्स को उसी तरीके से फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको पेशेंस भी रखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ वो तुरंत काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे आज ही कर लेंगे और एक हफ्ता बाद ही मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जिस वजह से दो चीज़ पे आपको फोकस करना है कि ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, फॉलो करना है, साथ ही साथ आपको पेशेंस भी रखना है। हम लोग जिससे प्यार करते हैं किसी ना किसी वजह से वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है, और जब वो रिश्ता टूट जाता है तो हम लोग भी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ नहीं सकता है? बेशक जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपका चाहिए कोशिश, 100% कोशिश, डेडिकेशन और पेशेंस। ये तीन शस्त्र का प्रयोग करके हम लोग ये टूटे हुए बिखरे हुए रिश्ते को फिर से संवार सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हम लोग जिससे प्यार करते हैं, अगर वो इंसान किसी और रिश्ते में जुड़ना चाहता है या फिर किसी और के साथ रहना चाहता है, तो लीगली हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने दिल से उसको मिटा पाएंगे? हम लोग अपने दिल से उसको लाइफ टाइम नहीं मिटा पाएंगे, ज़िंदगी भर उसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई हमने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना। उस इंसान ने शायद हमसे सच्चा प्यार कभी किया ही नहीं था, जिस वजह से इस बंधन को इजीली तोड़ के वो दूसरे रिश्ते में जुड़ जा रहा है। लेकिन हम तो उससे सच्चा प्यार किए थे ना, तो हम तो लाइफ टाइम उसको अपने दिल से हटा ही नहीं पाएंगे। ओके, लीगली हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं रोकने की। हम लोग अपने मन के भाव से, अपने इमोशन से, साइकोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग उसको एटलीस्ट रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसे ही तो हार नहीं मान जाएंगे। जब हमने सच्चा प्यार किया था तो हम लोग एटलीस्ट कोशिश करेंगे। कोशिश करने के बाद अगर नहीं होता है तब जाके हम लोग हार मानेंगे। लेकिन बिना कोशिश किए अगर हम लोग हार मान जाएंगे तो लाइफ टाइम के लिए हम लोग अफसोस करते हुए रह जाएंगे। बाद में हम लोगों को ये लगने लगेगा कि थोड़ा सा अगर कोशिश करते तो शायद वो इंसान हमारे लाइफ में वापस आ जाता। और ये कोशिश करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को अंदर से तैयार करना पड़ेगा, और खुद को अंदर से तैयार करने के लिए मैं आज के वीडियो में आपको 4 टिप्स बताने वाली हूँ। जिस टिप्स को आपको ध्यान से सुनना है
और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उसको प्रयोग भी करना है। तो चलिए पेशेंस से मेरी टिप्स को सुनिए। जब कोई इंसान हम लोगों को छोड़ के चला जाता है ना, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, अंदर से बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जिस वजह से हम लोग को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और गुस्सा आने के कारण हम लोग खुद के अंदर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और जिस वजह से हम लोग उस इंसान को कुछ भी बोल देते हैं। गुस्सा और तनाव के कारण हम लोग उस इंसान से झगड़ना शुरू कर देते हैं, उसको जो तो बोलना शुरू कर देते हैं, उसके कैरेक्टर को लेके बातचीत करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके खानदान, उसके खून को लेके भी हम लोग जो तो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जिस वक्त वो इंसान आपको छोड़ के किसी और रिश्ते में जा रहा है, उस वक्त उसका ध्यान किसी और इंसान की तरफ होता है, क्योंकि आपको वो धीरे धीरे मन से हटा के किसी और को अपने मन में ला रहा है, किसी और इंसान की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, कोई और इंसान उसको पसंद आ रहा है, किसी और इंसान के लिए वो मन में सपना सजा रहा है, किसी और इंसान को लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में वो सोच रहा है। तो जिस मोमेंट पे वो आपको छोड़ के उस रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहा है, वो समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो इस समय बहुत सावधानी से आपको स्टेप लेना होगा। इस समय में अगर आप उससे झगड़ते हैं और झगड़ने के वक्त अगर गलत शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो ये उसके ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ऐसे ही वो आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहा है और इधर आप गलत चीज़ उसको बोल रहे हैं। तो इस जगह पे एक नेगेटिव इमेज आपका उसके सामने तैयार होता है, जो कि उसको आपसे और ज़्यादा दूर हटाने के लिए बूस्ट करेगा, और ज़्यादा हेल्प करेगा कि वो अपने मन को तैयार कर सके आपसे दूर हटाने के लिए। क्योंकि आप जब गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अंदर से हर्ट होता है और आपके बारे में एक गलत धारणा उसके मन में जन्म लेता है, और इससे वो आपको बहुत ज़्यादा नीचा समझना शुरू कर देगा, एक हेट, एक घृणा जन्म लेगा उसके मन में आपके लिए। और तब वो ये सोचने लगेगा कि मैंने जो स्टेप लिया था ना, सही स्टेप लिया था, इसका असली रूप ये है, तो मैं जो इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो मेरा डिसीजन है, मैंने सही डिसीजन लिया था। क्योंकि इस टाइप के नीचे इंसान के साथ अगर मैं अपना लाइफ बिताता तो मेरा पूरा का पूरा लाइफ हेल हो जाता। इससे अच्छा था कि मैं किसी और का हाथ चूज कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी वो पहली बार उस रिश्ते में जुड़ने जा रहा है, तो वो इंसान उसको अभी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अभी उसका कोई भी दोस्त उसको नज़र आएगा ही नहीं। और इस जगह पे अगर आप भी नाजुक सिचुएशन तैयार कर देते हैं, आपका इस तरह का रूप उसके सामने ला देते हैं ना, तो उसके लिए और ईजी हो जाएगा आपको छोड़ के जाने के लिए, या फिर उसको एक बहाना भी मिल जाएगा कि क्यों वो आपको छोड़ के जा रहा है, या फिर वो अपने मन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएगा इसके ज़रिए कि आप इतने नीचा हैं, इतना गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, आपका कैरेक्टर इतना नीचा है। तो ये एक जोरदार कारण उसको मिल जाएगा आपको छोड़ के उसके तरफ जाने के लिए। तो अगर इस मोमेंट पे आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, झगड़ते हैं, इसका मतलब आप अपने हाथों से उसको और दूर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपको झगड़ने की बजाय बल्कि उल्टा करना है। इस मोमेंट पे आपको उसको बहुत अच्छा बात बोलना है, जैसे कि आप दोनों मिलके इतने दिनों में जो अच्छे पल बिताए थे उसके बारे में उसको बोलना है। उसको ये बोलना है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अब तक हम लोग जो वक्त एक साथ बिताए हैं वो लाइफ टाइम तक मेरे मन में बसा हुआ रहेगा, उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मैं ये गारंटी देती हूँ कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुमको कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। और ये जो हमारे बिताए हुए मोमेंट थे, इसको मैं लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगा, इसको मैं हमेशा अपने मन में संजो के रखूंगा। तुम मुझे छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो, बेशक जाओ, क्योंकि तुम मुक्त हो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार किया था और अभी भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं लाइफ टाइम तुम्हारे लिए वेट करूँगा।
अगर तुमको कभी भी लगे कि मेरी ज़रूरत है, तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। तो इस तरीके का पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा बात आपको बोलना है उस मोमेंट पे, ताकि आपका एक अच्छा इमेज उसके सामने दिखे। और साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक ऊंची धारणा तैयार होगा उसके मन में, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा होगा उसके मन में। तो वो जाते जाते एक पल के लिए भी ये सोचेगा कि मैं जिसको छोड़ के जा रहा हूँ वो इतना अच्छा है, तो मैं इसको छोड़ के जो जा रहा हूँ क्या मैं इसके साथ सही कर रहा हूँ। एक पल के लिए भी उसके मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि अभी वो जिसके पास जाना चाहता है उसको तो वो अभी पूरी तरीके से जानता नहीं है, लेकिन आपको वो पूरी तरीके से जानता है, क्योंकि आपके साथ वो इतना दिन बिता चुका है। तो जब आप इतना पॉजिटिव बात उसको बोलेंगे तो उसके मन में ये सवाल आएगा कि मैं जिसके पास जाना चाहता हूँ वो इंसान क्या इतना अच्छा होगा, इसके जैसा होगा, ये जो इतना अच्छा है इसके जैसा क्या मुझे वो भी मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो क्या मैं इसको जो छोड़ के जा रहा हूँ मैं क्या सही कर रहा हूँ। तो एक पल के लिए भी वो मन में गिल्टी फील करेगा, एक पल के लिए भी उसके मन में ये आएगा कि मैं जो इसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं क्या इसके साथ सही कर रहा हूँ, या फिर क्या क्या मेरे साथ मैं सही कर रहा हूँ, या फिर मैं जो छोड़ के चला जाऊँगा फिर मैं क्या वापस इसके पास आ पाऊँगा, इसको अगर मैंने खो दिया तो। लेकिन अगर तुम इस मोमेंट पे गलत गलत बात उसको बोलोगे तो वो ना चाहते हुए भी तुमसे और ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करेगा। तब उसके मन में ये आएगा कि इसको छोड़ के जाना ही मेरे लिए बेहतर है, मैंने सही किया है जो मैंने किसी और को चूज़ किया है। और अगर ऑलरेडी आप उसके साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं, ऑलरेडी गलत शब्द का यूज़ कर चुके हैं, तो इस मोमेंट पे आपको थोड़ा सा नरम होके उसके पास जाना है और आपको ये बोलना है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उतावली हो गई थी, और जिस वजह से मैंने ना चाहते हुए भी तुमको ये शब्द बोल दिया था। मैं दिल से नहीं चाह रहा था कि मैं ये सब तुमको बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उतावला हो गया था, बहुत ज़्यादा पजल हो गया था, जिस वजह से मैंने ना चाहते हुए भी इन सब शब्दों का प्रयोग कर लिया। तो अगर हो सके तो इन सब शब्दों के लिए तुम मुझे माफ़ कर देना, और सॉरी बोलने के साथ साथ उसको ये समझाने की भी कोशिश कीजिए कि क्योंकि मैं अंदर से उतावला था, मुझे पागलपन आ गया था, जिस वजह से मैंने अपना आपा खो दिया था, तुमको खोने का डर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, जिस वजह से मैं ना चाहते हुए भी इस तरह का व्यवहार तुम्हारे साथ करवाया था। तो अगर इस तरीके से आप उसको बोलते हैं तो उसके मन में थोड़ी देर के लिए भी पॉजिटिविटी आएगी, वो ये समझेगा कि क्योंकि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिस वजह से उसने ये मुझे बोला है, ये दिल से नहीं चाहता था मुझे ये सब कुछ बोलना। तो अगर इस तरीके से आप बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए भी वो आपके बारे में सोचेगा। ये तो हो गया पहला टिप्स। सेकेंड टिप्स ये है कि वो जब आपको छोड़ के जा रहा है, आपको भले ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, लेकिन इस मोमेंट पे आपको थोड़ा बहुत एक्टिंग भी करना है। किस टाइप का एक्टिंग करना है? जब वो आपको छोड़ के जा रहा है तो आपको उसको रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई काम होता नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती उसको रोकने की कोशिश करेंगे भी ना तब भी वो आपको छोड़ के जाएगा ही। अभी वो आपको छोड़ के जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, लेकिन उस पेन को दबा के भी आपको इस वक्त थोड़ा सा एक्टिंग उसके साथ करना है। आपको उसको ये बोलना है कि तुम मुझे जो छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और जिस स्थिति में तुम खुश रहोगे मैं चाहता हूँ कि तुम उसी स्थिति में रहो। तो अगर तुमको लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकते हो, तुम जहाँ जा रहे हो वहीं पे तुम खुश रहोगे, तो तुम बेझिझक जा सकते हो, तुम मेरी तरफ से पूरी तरीके से मुक्त हो, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और अगर उस स्थिति में तुम खुश रहते हो तो इससे ज़्यादा अच्छा बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइफ टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, चाहे तुम मेरे साथ रहो, चाहे तुम किसी और के साथ रहो, चाहे तुम जिस भी परिस्थिति में रहो, बस तुम खुश रहो। तुम खुश होके अपनी ज़िंदगी को बिता, मेरे लाइफ का सपना बस यही है। तो
तो अगर तुम मेरे साथ ना रहोगे, किसी और के साथ खुश रहोगे, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह रहे हो, तो मैं ये चाहूँगी तुम मेरे साथ ना रहो। और क्योंकि तुम वहाँ पे खुश रह रहे हो, तो मैं यही चाहूँगी कि तुम वहीं पे जाओ, क्योंकि तुम वहीं पे खुश रहोगे। तो मेरी लाइफ का मोटिव ही यही है। मैंने तुमसे इसीलिए प्यार किया था ताकि मैं तुमको खुश रख सकूं, तो वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम मेरे साथ खुश रहो चाहे वहाँ पे खुश रहो, मेरा टारगेट तो भाई फुलफिल होगा। मैं तुमको लाइफ टाइम खुश देख पाऊंगा। और क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी तरफ से तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो। एक आज़ाद पंछी की तरह तुम अपने लाइफ को अपनी मर्जी से बिताओ, लेकिन तुम खुश रहो। लेकिन इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी यादों को अपने दिल में सुरक्षित रखूंगा। मैं कभी तुमको भूल ही नहीं पाऊंगा। और मैं 100% तुमको ये गारंटी देती हूँ कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुमसे कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा वेट करती रहूँगी। अगर तुमको कभी भी ये लगे कि मेरे पास तुमको वापस आना है, तो मेरे दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो इस तरीके का थोड़ा सा एक्टिंग इस वक्त आपको करना है। अगर आप इस तरीके का एक्टिंग करते हैं, तो वो भी तो इंसान है ना कभी उसने भी आपसे सच्चा प्यार किया था। तो दिल के किसी कोने में आपके लिए अभी भी उसके मन में थोड़ा सा भी प्यार बचा हुआ होगा। और अगर आप इस तरीके से एक्टिंग करके उसको ये सब बात बोलते हैं, तो उस दिल के कोने में जहाँ पे आपके लिए प्यार अभी भी जिंदा है ना, वो प्यार थोड़ा सा आपके लिए बढ़ेगा। उसका दिल थोड़ी देर के लिए भी आपके लिए सेंसिटिव होगा। वो थोड़ी देर के लिए भी सोचेगा कि मैं इसको जो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ? ये इंसान मेरा खुशी चाहता है और मैं इसको दुख दे के जा रहा हूँ, तो मैं क्या सही कर रहा हूँ? और साथ ही साथ आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज उसके मन में तैयार होगा। ये एक पल के लिए भी ये सोचेगा कि ये मेरा खुशी चाहता है, क्योंकि मैं खुश रहूँगा इसके लिए ये पेन झेलने के लिए भी राज़ी है, लाइफ टाइम का पेन लेने के लिए राज़ी है, लाइफ टाइम मेरे लिए वेट भी करना चाहती है। और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि मैं अगर वापस आऊँ तो इसका दिल का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। तो इतना ऊंची धारणा वाला जो ये इंसान है, इसको जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कि मैं अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहा, वहाँ पे जाके क्या मुझे इस तरह का ही मिलने वाला है? एक पल के लिए भी वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। वो जाएगा तो उसके पास, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके लिए एक रिस्पेक्ट बना हुआ रहेगा इसके दिल में। और वो हमेशा उसके मन में हमेशा ये बात खटकेगा कि ये इतनी अच्छी है, मैं जो इसको छोड़ के आया हूँ, या फिर अभी मैं जो इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्या इसके साथ सही कर रहा हूँ? क्योंकि वो पूरा का पूरा पेन लेके मुझे खुशी देखना चाहती है। मतलब कितना ज़्यादा प्यार करती है मेरे साथ, और मैं जो हूँ इसको पेन दे रहा हूँ। तो क्या इसके जैसा हीरे जैसा मन वाला इंसान मुझे कहीं और मिलेगा? अगर नहीं मिला, अगर वहाँ से मुझे ठोकर खाना पड़ा, तो मैं यहाँ पे फिर वापस कैसे आऊँगा? क्योंकि वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, और उस दिल में आप कभी बसे हुए थे। तो थोड़ी देर के लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग उसके मन में आएगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो ये सोचने बैठ जाए कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ कि ना जाऊँ। और ये सब बात आपको नॉर्मल होके बोलना है। आपको इस तरीके से दिखाना है कि आप कितना ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। ये फील करवा के फिर जाके आपको इन सब बातों को बोलना है। अपना पूरा इमोशन के साथ, अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ आपको उसके सामने ये सब बातों को रखना है। जा रहा है तो आपको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, वो चला जाएगा तो आप उसके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाएंगे। इस तरीके का फील करवा के उसको बोलना है, ताकि उसके दिल को ये आपकी बातें पूरी तरीके से टच करे, वो अंदर से इमोशनली हिल जाए, अंदर से उसका फीलिंग से पूरी तरीके से जाग जाए आपके लिए। और एक पल के लिए भी वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं इसको छोड़ के जो जा रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ या मैं अपने साथ ही गलत कर रहा हूँ? कहीं मुझे मुंह का तो खाना नहीं पड़ेगा? इसकी तरह अच्छा अगर मुझे वहाँ ना मिले, तो हो सकता है कि उसी मोमेंट पे वो आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करे, वापस आने के बारे में सोचे। थर्ड टिप्स, जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा पार्टनर हमको छोड़ के किसी और के पास जा रहा है, यानी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, तो कभी अगर हम लोग का भेंट उस थर्ड पार्टी के साथ हो जाता है, तो हम लोग उससे बहुत ज़्यादा झगड़ना शुरू कर देते हैं, उसको जो तो बोलना शुरू करते हैं। साथ ही साथ अपने पार्टनर के बारे में भी गलत गलत बोलना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा था, वो वैसा था, वो ऐसा नहीं करेगा देखना, वो ऐसा नहीं करेगा देखना। ये सब कुछ बहुत कुछ गलत गलत हम लोग उससे बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
इस वक्त आपको उल्टा करना है। अगर आपका बेड उसके साथ होता है तो आपको उसको अच्छा अच्छा बात बोलना है, साथ ही साथ अपने पार्टनर के बारे में भी अच्छा अच्छा बात उसको बोलना है। और आप और पार्टनर मिलके जो अच्छा अच्छा पल बिताए थे उसके बारे में भी आपको उसको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपका पार्टनर आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, कितना अच्छा अच्छा पल आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं, कितना अच्छा अच्छा प्रॉमिस आप लोग एक दूसरे के साथ किए थे, और उसके बारे में पॉजिटिव थिंग, आपके पार्टनर का जो खासियत है, जो अच्छा अच्छा बात है, जो अच्छा अच्छा गुण है, ये सब कुछ आपको उसके सामने जाके बोलना है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप उस थर्ड पर्सन के पास जाके अपने पार्टनर के बारे में गलत भी कुछ बोलेंगे ना, तो उस इंसान को मौका मिल जाएगा। वो इंसान आपसे, आपके पार्टनर की दूरी बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। वो आपके बारे में, आपके बातों को आपके पार्टनर के पास जाके बताएगा और बढ़ा चढ़ा के बताएगा। आपने जो गलत गलत बात अपने पार्टनर के बारे में बोला था, आपके पार्टनर को जाके वो और बढ़ा चढ़ा के इसको बोलेगा। वो इसको शस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि आपके पार्टनर से आपका दूरी और ज़्यादा बढ़ा सके, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए हेट पैदा कर सके। तो आपको ये मौका उसको बिल्कुल देना ही नहीं है। तो उसके लिए आसान हो जाएगा आपसे आपके पार्टनर को छीनना। इसलिए आपको इतना अच्छा अच्छा बात जाके उस थर्ड पर्सन को बताना है कि उसके मन में जलन पैदा हो जाए, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना अच्छा अच्छा मोमेंट ये दोनों एक साथ बिताए हैं, और इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद भी ये उसको छोड़ के मेरे पास आ रहा है, फिर ये मुझे छोड़ के कभी चला जाएगा तो? क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्यार करता है, इस प्यार का कीमत वो नहीं रखा, इसको धोखा देके मेरे पास आया है, और मैं तो इसके जैसा प्यार कर ही नहीं पाऊंगी, इतना ज़्यादा प्यार तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये इंसान मुझे भी तो एक दिन छोड़ सकता है। एक तो ये चीज़ उसके मन में आएगा, दूसरा ये सवाल उसके मन में आएगा कि ये इतना प्यार करने के बावजूद ये छोड़ के आ रहा है मेरे पास, तो क्या ये मेरे साथ 100% प्यार निभा पाएगा? क्या मुझसे ये 100% प्यार कर पाएगा? और अगर आप उसके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर के साथ मिलेगी तो आपने जो अच्छा अच्छा बात उसके बारे में बोला था वो उसको भी जाके बोलेगी। ये नेचुरल है, वो बोलेगी ही। तो आपने जो अच्छा अच्छा पल बिताया था या फिर पार्टनर के बारे में जो अच्छा अच्छा बात बोले थे, वो सारा बात वो जाके आपके पार्टनर को बताएगी। और जहाँ वो जाके आपके पार्टनर को ये सब बात बताएगी ना, तो आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, एक रिस्पेक्ट आएगा, एक अच्छा फीलिंग्स आएगा। उसको ये लगने लगेगा कि वो अभी भी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना अभी भी अच्छा अच्छा बात बोल रही है। मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसको पेन दिया, उसको मैं छोड़ के आ गई इसके बाद, लेकिन अभी भी वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचती है, मेरे बारे में अच्छा ही बात बोल रही है। मतलब वो कितनी अच्छी है। यानी आपके बारे में एक ऊंचा धारणा, एक ऊंचा रिस्पेक्ट आपके लिए उसके मन में तैयार हो जाए। साथ ही साथ वो थर्ड पर्सन के मन में भी ये थिंकिंग आएगा कि ये इतनी अच्छी है, अभी भी इसके बारे में अच्छी अच्छी बात बोल रही है, इस अच्छे इंसान को छोड़ के जब ये आ सकता है तो ये तो मुझे भी छोड़ सकता है। तो एक पल के लिए उसको भी अपने मन में डाउट आएगा। वो एक बार के लिए भी ये सोचेगा कि मैं जो इसके पार्टनर के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या ये सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? ये करना क्या मेरे लिए सही होगा या फिर गलत होगा? क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्यार करती है, अभी भी प्यार करती है, अभी भी अच्छी अच्छी बातें ही बोल रही है उसके बारे में, और मैं तो उससे उतना ज़्यादा प्यार कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसके मन में थोड़ा सा भी नेगेटिव थिंकिंग तैयार होगा, थोड़ा सा गैपिंग तैयार होगा। वो चाह कर भी ना 100% डेडिकेट नहीं कर पाएगा आपके पार्टनर के ऊपर खुद को, या फिर 100% प्यार कर ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग में हमेशा ये घूमता रहेगा कि ये उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, ये उससे अभी भी प्यार करता है। ये थिंकिंग, ये थॉट, ये क्वेश्चन उसके मन में हमेशा रहेगा। तो यही आपको हेल्प करेगा कि आपका पार्टनर धीरे धीरे शायद आपके पास आ जाए,
है, क्योंकि ये इंसान तो और 100% उससे प्यार कर ही नहीं पाएगा जहाँ ये सुन लेगा कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, आप अभी भी उससे इतना प्यार करते थे। वो चाह कर भी 100% आपके पार्टनर के साथ प्यार कर ही नहीं पाएगा, तो आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा। आपने जितना प्यार उसके साथ किया था उतना प्यार उसको उससे मिलेगा ही नहीं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में ये थिंकिंग आ जाए आपके पास वापस जाने के लिए। इसीलिए इस जगह पे आपको गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कभी भी अपने पार्टनर के बारे में गलत शब्द उसके पास जाके नहीं बोलना है और उसके साथ जाके झगड़ना भी नहीं है। जितना हो सके अच्छी अच्छी बात पार्टनर के बारे में बोलना है। जितना हो सके आपको जो मधुर पल है जो आप दोनों ने एक साथ बिताया था वो सब जाके आपको अपने पार्टनर के पास बोलना है, ताकि इस थर्ड पर्सन के मन में जलन पैदा हो, ये थर्ड पर्सन के मन में नेगेटिविटी पैदा हो, जो कि आपको हेल्प करे आपके पार्टनर को आपके तरफ जाने के लिए। अब फोर्थ टिप, ये टिप बहुत ज़्यादा असरदार है, ध्यान से सुनना और हूबहू करने की कोशिश करना। आपको लिखना आता है ना, तो अगर आपको लिखना आता है ना तो अभी आपको लिखना है। तो आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है? आपको लिखना है इमोशनली थॉट जो आपके मन में आता है आपके पार्टनर के लिए। इतना दिन जो आप अपने पार्टनर के साथ बिताए थे, तो उस वक्त आपके मन में क्या इमोशन आया था, क्या फीलिंग्स आया था, उसके बारे में क्या थॉट आया था, ये सब कुछ आपको लिखना है। साथ ही साथ अभी आप उसको कितना मिस कर रहे हैं, उसके लिए कितना बेचैन हो रहे हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जहाँ पे भी आपका आईडी है। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप का स्टेटस हो गया, या फिर यूट्यूब ही हो गया, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, हर एक जगह पे आपको ये सब कुछ लिखना है और बार बार लिखना है। इतना ज़्यादा आपको शेयर करना है इन सब चीज़ों को, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो आपके पार्टनर तक पहुँच जाए। और जहाँ ये सब कुछ आपके पार्टनर तक पहुँच जाएगा ना, तो वो उसके दिल को टच करेगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वो भी एक इंसान है और कभी ना कभी उसने आपके साथ सच्चा प्यार किया था, तो उसके दिल से कभी भी आपका प्यार 100% मिट ही नहीं सकता है। दिल के किसी ना किसी कोने में अभी भी आपके लिए उसके दिल में प्यार जागृत होगा ही। तो जब ये सब चीज़ उसके पास पहुंचेगा, जो आपने अच्छे अच्छे पल बिताए थे या फिर आप कितना मिस कर रहे हैं, आपके दिल में अभी भी कितना फीलिंग्स उसके लिए है, ये सब कुछ जब उस तक पहुंचेगा ना, तो उसका पहला वाला पुराना प्यार ऑटोमेटिकली उसके दिल में वापस आना शुरू हो जाएगा। आपके लिए जो फीलिंग्स था उसके दिल में, वो फिर से जागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने जब आपको छोड़ के गया है ना, तो उसके मन में भी ये सवाल आएगा, क्योंकि उसने भी आपसे कभी ना कभी सच्चा प्यार किया था। तो उसके मन में ये उत्सुकता आएगा कि वो जो आपको छोड़ के गया है, अभी आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, अभी आप कैसे हैं, क्या उसको याद कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ और काम कर रहे हैं। ये सारा सवाल, सारा क्यूरियोसिटी उसके मन में आएगा, और इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, अपने क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए आपके तरफ से कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेगा। और जब आप ये सब स्टोरी या फिर ये सब स्टेटस अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे ना, इसी के ज़रिए वो जान पाएगा कि आप अपने लाइफ में कैसा है, क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब उसको ये पॉजिटिव साइन मिलेगा ना कि अभी भी आप उसको फील करते हैं, अभी भी आपके दिल में उसके लिए इमोशन बचा हुआ है, अभी भी आप उसको याद करते हैं ना, तो चाहे ना चाहे उसके दिल में भी आपके लिए पुराना प्यार जागेगा ही, ये 100% है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी लिख के क्या फ़ायदा, छोड़ के तो चला गया है, साथ ही साथ शायद मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, तो भाई ब्लॉक खुलता भी है। रात के 2-3 बजे ब्लॉक खुल के आईडी विजिट करके वो फिर से ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपके किसी दोस्त या फिर उसके किसी दोस्त के आईडी से भी आपका प्लेटफॉर्म वो विजिट करेगा। ये नेचुरल बात है, वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएगा। उसके दिल में ये थिंकिंग आएगा ही कि वो जो आपको छोड़ के गया है, अभी आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सोशल मीडिया के अलावा। इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से आपका सोशल मीडिया विजिट करेगा ही। और जब वो आपका सोशल मीडिया विजिट करेगा और वहाँ पे आके उसको ये सब कुछ चीज़ मिलेगा ना,
तो उस इंसान के दिल में पुराना प्यार, पुराना फीलिंग्स, पुराना इमोशन फिर से जागेगा ही। इसलिए आपको जितना हो सके सोशल मीडिया पे लिखना है कि अभी आप कितने पेन में हैं, अभी आप उसको कितना मिस कर रहे हैं, अभी भी आप उसको कितना फील करते हैं, या फिर जो पल आप लोगों ने एक साथ बिताया है उसको आप कितना याद कर रहे हैं, जिसको याद कर कर के आप तड़प रहे हैं। ये सब कुछ आपको लिखना है और बार बार लिखना है ताकि उस इंसान के ऊपर असर पड़े। हाँ, हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, लेकिन ये 100% काम करता है। हो सकता है कि 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन काम तो ये एक दिन ज़रूर करेगा। एक ना एक दिन इन सब बातों का असर उसके ऊपर पड़ना ही है। इसलिए सोशल मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को उसके तक पहुंचा सकते हैं, अपने इमोशन को उस तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस जगह पे आपको 100% कोशिश करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि ये नेचुरल बात होता है कि जब तक कोई भी चीज़ हमारे पास रहता है ना, हम लोग उसका कीमत नहीं जानते, उसका अहमियत नहीं जानते, उसके अहमियत को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर चला जाता है या फिर हमसे गुम हो जाता है, उस वक्त हम लोगों को समझ में आता है कि उस चीज़ का अहमियत क्या था। जैसे हीरा जब तक हमारे पास रहेगा उसका अहमियत हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही हीरा जब हमसे गुम हो जाएगा तब जाके हम लोगों को ये समझ में आएगा कि कितना प्रीशियस थिंग हमने खो दिया है, कितने प्रीशियस थिंग को हमने अपने से दूर कर दिया है। तो यही होता है हमारे रिलेशनशिप के साथ भी। जब हम लोग एक दूसरे के पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, तो एक दूसरे का अहमियत या फिर एक दूसरे के लिए प्यार बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता है। लेकिन वही जब दूर चले जाते हैं, गैपिंग तैयार होता है, एक स्पेस तैयार होता है ना, तभी एक दूसरे का अहमियत, एक दूसरे का प्यार समझ में आता है, फील भी होने लगता है, पेन भी होने लगता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ भी पाते हैं। इसलिए इस मौके का फ़ायदा आपको उठाना ही उठाना है। ये टिप्स टाइम टेकिंग तो है, लेकिन ये 100% काम करता है। कभी ना कभी उसके ऊपर इस बात का असर होगा ही, और यही चीज़ उसको आपकी तरफ खींच के लाने के लिए हेल्प करेगा। 4 टिप्स मैंने अभी जो बताया, अगर आप पेशेंस रख के, डेडिकेशन के साथ 100% इसको फॉलो कर पाते हैं ना, तो ये चीज़ 100% काम करेगा। ये 100% असरदार है। हाँ, बस थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये 100% आपका काम करेगा ही। ये सब टिप्स उस इंसान को आपके तरफ खींच के लाएगा ही। तो इसके ज़रिए उसको ये एहसास होगा कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और दुनिया में हर एक इंसान ये चाहता है कि कोई लाइफ में एक इंसान तो ऐसा मिले जो कि उसको पागलों की तरह चाहे, जो कि उसको पागलों की तरह प्यार करे। हर एक इंसान चाहता है। तो जब वो देखेगा कि अभी भी आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो आपके प्यार को पाने का लालच उसके दिल में 100% आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे प्रीशियस थिंग को अपने लाइफ से खोना नहीं चाहता है। जो इंसान उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे इंसान को कोई भी अपने लाइफ से खोना नहीं चाहता है। और उसको जब ये दिखेगा कि अभी भी आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसके दिल में भी ये थिंकिंग पैदा होगा आपके प्यार को वापस पाने के लिए, और यही एक चीज़ उसको आपकी तरफ खींच के लाएगा। तो ये 4 टिप्स अगर आप सही तरीके से फॉलो कर पाए तो ये 100% काम करता है, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं भी करता है। 100% काम करता है, किसी किसी जगह पे ये 1% के लिए फेल भी हो जाता है। वो ये है कि अगर वो इंसान आपसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था, अगर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके लाइफ में आया था ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो इंसान और आपके लाइफ में कभी वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका स्वार्थ फुलफिल हो चुका है। आपसे उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया है, जिस वजह से वो आपको छोड़ के चला गया है। तो इस जगह पे आपको खुद को समझाना है। अगर इतना कोशिश करने के बाद भी वो इंसान वापस नहीं आता है, तो आपको 100% ये समझ जाना है कि वो इंसान आपके लिए था ही नहीं, वो इंसान आपसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, और ऐसे इंसान को आपके लाइफ से चले जाना ही बेहतर है। क्योंकि ऐसा इंसान अगर आपके लाइफ में रहता, आपके लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देता, क्योंकि वो धोखेबाज इंसान है, वो कभी ना कभी तो आपको छोड़ के चला ही जाता। तो अच्छा हुआ कि अभी छोड़ के चला गया।
अभी आपकी लाइफ का बहुत सारा समय बर्बाद होने से बच गया। अगर बहुत दिन बाद आपको छोड़ के जाता तो और बहुत सारा समय आपका बर्बाद करके जाता। तो हो सकता है तब आप खुद को संभाल ना पाते। और अभी जो वो इंसान आपको छोड़ के गया है, आपके पास अभी समय है कि आप अपनी लाइफ को संभाल सके, आप मूव ऑन कर सके और मूव ऑन करके अपने लाइफ को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। तो जब आप देखते हैं कि 2-3 महीना बीत जाने के बाद भी, ये चारों टिप्स फॉलो करने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, तो इस जगह पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाना है और अपने लाइफ के बारे में दोबारा सोचना है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। फिर वो इंसान आपके प्यार के काबिल ही नहीं था। आपका जो ये सच्चा प्यार, ये जो प्योर प्यार पाने का लायक ही वो इंसान नहीं था। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, खुद को स्ट्रांग करके। आप देखना कि आपको अपनी लाइफ में सही पार्टनर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था और सच्चा प्यार कभी भी हारता नहीं है। अभी भी आपके दिल में जो प्यार है वो सच्चा प्यार है। ये सच्चा प्यार पाने का हकदार कोई भी इंसान अभी भी आपके लिए वेट कर रहा है। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। आप देखिएगा वो सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपको आपके लाइफ में ज़रूर मिलेगा, और वो इंसान 100% इस इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। आप जो चाहते हैं, आपका हर एक चाहत वो इंसान फुलफिल करेगा, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में ना रहे। इसलिए आपका इतना कोशिश करने के बाद भी वो इंसान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी भगवान ने आपके लिए किसी और को ही बनाया है जिसके साथ आप आगे जाके जुड़ने वाले हैं। मैंने जो ये 4 टिप्स बताए, ये फेल करने लायक टिप्स है ही नहीं, ये 100% काम करता है। लेकिन 1% के लिए भी ये चूक जाता है, तो आपको ये समझ लेना है कि वो इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं था। उस इंसान का चला जाना आपके लाइफ को सेव करने जैसा है। आपका लाइफ बच गया, आप बच गए, आपके लाइफ का प्रीशियस समय बच गया है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाना है, मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से। और आप किस तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाएंगे मेंटली और फिजिकली, और इजीली मूव ऑन कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है कि हाउ आई कैन मूव ऑन, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। आपका 100% काम करेगा। आप 100% इजीली खुद को मूव ऑन करा पाएंगे और अपने लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और अगर वीडियो काम का लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर असरदार होता है, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनके साथ आपके जैसा ही घटना हो रहा है या फिर होने वाला है। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा, बाय बाय।